क्या भारत में भी गिरे हुए स्वर्गदूत आए थे? भारत की प्राचीन कहानियों में ऐसे विशाल प्राणियों का जिक्र मिलता है जो इंसानों जैसे नहीं थे। कुछ लोग उन्हें देवता कहते हैं, कुछ राक्षस। लेकिन क्या हो अगर बाइबल पहले से उनके बारे में बता चुकी हो? क्या हो अगर भारत की धरती पर भी कभी गिरे हुए स्वर्गदूत उतरे थे? और अगर ये सच है तो क्या उनका असर आज भी इस देश में मौजूद है? क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर इतना अंधकार क्यों है? क्यों इंसान अंदर से टूटता जा रहा है? क्यों डर, नफरत, हिंसा और पाप हर जगह बढ़ते जा रहे हैं? और क्यों कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया के पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो? लेकिन इस रहस्य की शुरुआत पृथ्वी से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत स्वर्ग से हुई थी। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ प्रकाश था, जहां दर्द नहीं था, जहां परमेश्वर की महिमा चारों तरफ चमकती थी। स्वर्ग जहां लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते थे, जहां शांति थी, पवित्रता थी और अनंत महिमा थी। लेकिन उसी स्वर्ग में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सृष्टि को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन एक स्वर्गदूत ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसका नाम था लूसीफर। वो कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था, वो सबसे सुंदर था, सबसे शक्तिशाली। उसके अंदर अद्भुत महिमा थी। उसकी उपस्थिति चमक से भरी हुई थी। कई लोग मानते हैं कि वह स्वर्ग में आराधना का अगुवा था। जब वह चलता था तो ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग खुद संगीत से भर गया हो। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। अहंकार। उसने अपनी सुंदरता को देखा, अपनी शक्ति को देखा, और फिर उसने खुद को परमेश्वर से बड़ा समझना शुरू कर दिया। उसके दिल में एक खतरनाक विचार पैदा हुआ, मैं परमेश्वर जैसा बनूंगा। यही वह क्षण था जब पाप ने पहली बार जन्म लिया। स्वर्ग में सोचिए, जहां सिर्फ पवित्रता थी, वहीं पहली बार विद्रोह हुआ। लूसीफर अकेला नहीं था, उसने दूसरे स्वर्गदूतों को भी अपने साथ मिला लिया। धीरे धीरे हजारों स्वर्गदूत उसके पीछे चलने लगे और फिर स्वर्ग में युद्ध शुरू हुआ। एक ऐसा युद्ध जिसकी कल्पना इंसान कभी पूरी तरह नहीं कर सकता। एक तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूत और दूसरी तरफ लूसीफर, और उसके अनुयायी। बिजलियां चमकी होंगी, महिमा कांपी होगी, स्वर्ग में गर्जना हुई होगी, और फिर परमेश्वर ने फैसला सुनाया। लूसीफर और उसके साथियों को स्वर्ग से निकाल दिया गया, उन्हें नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया गया। उसी दिन लूसीफर शैतान बन गया और उसके साथ गिरने वाले स्वर्गदूत दुष्ट आत्माएं बन गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल डरावनी कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि बाइबल बताती है कि गिरने के बाद ये शक्तियां पृथ्वी पर घूमने लगीं, अंधकार फैलाने लगी, इंसानों को परमेश्वर से दूर करने लगी। और फिर समय बीतने के साथ दुनिया में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। विशालकाय प्राणी, रहस्यमयी शक्तियां, ऐसे रहस्य जिन्हें लोग आज तक समझ नहीं पाए। बाइबल उन्हें नफीलीम कहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये रहस्य सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित थे या फिर पूरी दुनिया में उनका असर फैला था? क्या भारत की प्राचीन कहानियों में भी उसी अंधकार की झलक मिलती है? क्या भारत की धरती ने भी कभी ऐसी शक्तियों को देखा था जो इंसान नहीं थी? और अगर यह सच है तो क्या उनका असर आज भी हमारे आसपास मौजूद है? दुनिया में कई रहस्य हैं, लेकिन बाइबल का एक रहस्य ऐसा है जिसने सदियों से लोगों को डराया भी है और सोचने पर मजबूर भी किया है। उत्पत्ति अध्याय 6। द होली बाइबल के इस अध्याय को बहुत लोग बाइबल का सबसे रहस्यमयी हिस्सा मानते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा लिखा है जो सामान्य नहीं लगता। लिखा है कि जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा और उन्हें अपने लिए चुन लिया। फिर बाइबल एक शब्द कहती है, नफीलीम, विशालकाय लोग, शक्तिशाली योद्धा, ऐसे प्राणी जिनका वर्णन सामान्य इंसानों जैसा नहीं था। सदियों से लोग पूछते आए हैं, ये कौन थे? कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ शक्तिशाली राजा थे, लेकिन कई बाइबल विद्वान मानते हैं कि ये गिरे हुए स्वर्गदूतों और मनुष्यों के मिलन से पैदा हुए प्राणी थे। एक ऐसी भ्रष्ट जाति जिसने पूरी पृथ्वी को हिंसा और अंधकार से भर दिया। सोचिए, उस समय की दुनिया कैसी रही होगी। विशाल शरीर वाले प्राणी, असामान्य ताकत, भयानक हिंसा, लोगों के अंदर डर, मानो पृथ्वी पर कुछ गलत हो चुका था। बाइबल कहती है कि धरती हिंसा से भर गई थी, लोगों के विचार बुराई से भर गए थे। और तब परमेश्वर ने फैसला किया, महाप्रलय, नूह का जल प्रलय, क्योंकि इंसान ही नहीं, पूरी पृथ्वी भ्रष्ट हो चुकी थी। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर जल प्रलय ने सब कुछ खत्म कर दिया, तो फिर दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में विशालकाय प्राणियों की कहानियां क्यों मिलती हैं? मिस्र, यूनान, मेसोपोटामिया और यहां तक कि भारत में भी भारत की प्राचीन कथाओं में दैत्य, असुर, विशाल योद्धा, अलौकिक शक्तियों वाले प्राणी, इन सब का वर्णन क्यों मिलता है? क्या यह सिर्फ कल्पना थी
या फिर प्राचीन दुनिया ने सच में कुछ ऐसा देखा था जिसकी याद आज तक कहानियों में बची हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि गिरे हुए स्वर्गदूतों ने सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया, ज्ञान दिया, रहस्य दिए, युद्ध सिखाए, अंधकार फैलाया। और यही कारण है कि प्राचीन सभ्यताओं में रहस्यमयी शक्तियों की कहानियां बार बार दिखाई देती हैं। लेकिन भारत की बात सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगती है, क्योंकि यहां सिर्फ दैत्यों की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ऐसे मंदिर, ऐसी गुफाएं, ऐसी प्राचीन जगहें हैं जहां लोग आज भी अजीब शक्तियों का अनुभव होने का दावा करते हैं। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक ऊर्जा कहते हैं, कुछ श्राप, कुछ देवताओं की शक्ति। लेकिन क्या हो अगर इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी हो? क्या हो अगर भारत के प्राचीन रहस्यों के पीछे भी वही अंधकार काम कर रहा था जिसका जिक्र बाइबल हजारों साल पहले कर चुकी थी? और अगर ऐसा है तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या उन गिरे हुए स्वर्गदूतों का असर आज भी खत्म नहीं हुआ? क्या आज भी दुनिया के पीछे कोई अदृश्य युद्ध चल रहा है? भारत एक ऐसी धरती जहां हजारों साल पुरानी कहानियां आज भी जिंदा हैं। रहस्यमयी मंदिर, प्राचीन गुफाएं, विशाल मूर्तियां, अजीब शक्तियों की कथाएं और ऐसे रहस्य जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भारत की कई प्राचीन कथाएं बाइबल की कुछ रहस्यमयी बातों से मिलती जुलती दिखाई देती हैं? विशाल योद्धा, दैत्य, असुर, ऐसे प्राणी जिनके पास असामान्य शक्ति थी। पुरानी कहानियों में लिखा है कि कुछ दैत्य इतने विशाल थे कि साधारण इंसान उनके सामने कुछ भी नहीं लगते थे। कुछ लोग इन्हें सिर्फ कल्पना मानते हैं। लेकिन सवाल यह है, दुनिया की लगभग हर प्राचीन सभ्यता में विशाल प्राणियों की कहानियां क्यों मिलती हैं? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर प्राचीन दुनिया ने सच में कुछ ऐसा देखा था जिसकी याद आज तक कहानियों में बची हुई है? जब हम बाइबल में नफीलीम के बारे में पढ़ते हैं तो वहां भी शक्तिशाली विशाल प्राणियों का वर्णन मिलता है। और यही बात कई लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, क्या भारत की प्राचीन कथाओं का संबंध भी किसी प्राचीन आध्यात्मिक घटना से हो सकता है? लेकिन रहस्य सिर्फ दैत्यों तक सीमित नहीं है। भारत की धरती पर ऐसी जगहें भी हैं जहां लोग आज भी अजीब अनुभव होने का दावा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ मंदिरों में प्रवेश करते ही उन्हें भारीपन महसूस होता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि कुछ जगहों पर उन्हें डर, बेचैनी या अदृश्य उपस्थिति महसूस हुई। कई लोग इसे सिर्फ मन का भ्रम कहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया को मानने वाले लोग कहते हैं कि हर आराधना के पीछे एक आत्मिक शक्ति होती है। और यही बात इस विषय को और गहरा बना देती है, क्योंकि दी होली बाइबल बार बार चेतावनी देती है कि इंसान सिर्फ दिखाई देने वाली दुनिया में नहीं जी रहा। इसके पीछे एक अदृश्य आत्मिक युद्ध भी चल रहा है। एक ऐसा युद्ध जहां प्रकाश और अंधकार लगातार टकरा रहे हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी लोग कई जगहों पर अजीब घटनाओं की बातें करते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना महत्वपूर्ण है। यह वीडियो किसी संस्कृति, किसी इंसान या किसी देश से नफरत फैलाने के लिए नहीं है। भारत एक खूबसूरत देश है जहां करोड़ों लोग सच्चाई को खोज रहे हैं, जहां लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं, जहां दिलों में शांति की भूख है। लेकिन बाइबल यह भी कहती है कि शैतान लोगों को धोखे में रखने की कोशिश करता है और कभी कभी वो अंधकार को प्रकाश जैसा दिखाता है। यही कारण है कि हमें सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि सच्चाई को खोजना चाहिए। अब सोचिए, अगर प्राचीन समय में गिरे हुए स्वर्गदूतों ने सच में दुनिया को प्रभावित किया था, तो क्या उनका असर आज भी खत्म हुआ है? क्यों आज दुनिया में इतना डर है, इतनी हिंसा, इतनी आत्मिक बेचैनी? क्यों आज का इंसान अंदर से खाली महसूस करता है, भले ही उसके पास सब कुछ हो? क्या यह सिर्फ मानसिक समस्या है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आत्मिक युद्ध चल रहा है? आज दुनिया पहले से ज्यादा आधुनिक हो चुकी है। टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इंटरनेट पूरी दुनिया को जोड़ चुका है, लोग चांद तक पहुंच गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह सोचने लगी। लेकिन एक सवाल आज भी वही है, फिर भी इंसान अंदर से इतना खाली क्यों है? क्यों आज डिप्रेशन बढ़ रहा है? क्यों एंजाइटी हर घर तक पहुंच चुकी है? क्यों लोग रात भर स्क्रीन देखते रहते हैं लेकिन दिल के अंदर शांति नहीं मिलती? क्यों आज का युवा मुस्कुराता कम और टूटता ज्यादा है? क्या यह सिर्फ मानसिक समस्या है या फिर इसके पीछे कोई और गहरा युद्ध चल रहा है? द होली बाइबल कहती है कि हमारी लड़ाई सिर्फ इंसानों से नहीं है बल्कि अंधकार की आत्मिक शक्तियों से है। ऐसी शक्तियां जो इंसान को धीरे धीरे परमेश्वर से दूर करती हैं। और शायद यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में एक अजीब बेचैनी बढ़ रही है। लोगों के पास पैसा है, फेम है, फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी
अंदर खालीपन है। शैतान हमेशा इंसान को एक ही झूठ देता है, तुम परमेश्वर के बिना भी पूरे हो। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान को परमेश्वर के लिए बनाया गया था, और जब इंसान परमेश्वर से दूर होता है तो अंदर अंधकार बढ़ने लगता है। आज भारत में भी बहुत से युवा अकेलेपन से लड़ रहे हैं। कुछ एडिक्शन में फंस चुके हैं, कुछ लस्ट में, कुछ होपलेसनेस में, कुछ ऑकल्ट चीजों में दिलचस्पी लेने लगे हैं। डार्क रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक, स्पिरिट गेम्स, एनर्जी हीलिंग एंड अननोन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। बहुत लोग इन्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट समझते हैं, लेकिन कई बार लोग बिना जाने ऐसी चीजों के दरवाजे खोल देते हैं जिन्हें बंद करना आसान नहीं होता। और यही कारण है कि कई लोगों को अजीब डर, भारीपन, नाइटमेयर्स और आत्मिक बेचैनी महसूस होती है। दुनिया इसे इमेजिनेशन कह सकती है, लेकिन जो लोग इससे गुजरे हैं वे जानते हैं कि अंधकार सच में मौजूद है। और शायद यही वजह है कि गिरे हुए स्वर्गदूतों की कहानी सिर्फ प्राचीन इतिहास नहीं लगती, उसका असर आज भी दिखाई देता है। हिंसा बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है, सच्चाई से दूर भागने वाले लोग बढ़ रहे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि बहुत से लोग अंधकार को पहचान भी नहीं पा रहे, क्योंकि शैतान हमेशा डरावना चेहरा लेकर नहीं आता। कभी कभी वह आकर्षण बनकर आता है, कभी फेम, कभी पावर, कभी प्लेजर, कभी फॉल्स स्पिरिचुअलिटी। धीरे धीरे इंसान को सच्चाई से दूर ले जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी आशा अभी बाकी है, क्योंकि अंधकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, एक नाम ऐसा है जिससे दुष्ट आत्माएं भी कांपती हैं। एक नाम जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक नाम जो अंधकार के बीच प्रकाश बनकर चमकता है, जीसस क्राइस्ट। क्योंकि अगर अंधकार सच में मौजूद है तो प्रकाश भी मौजूद है, और वही प्रकाश है जीसस क्राइस्ट। जब यीशु इस धरती पर आए तो सिर्फ इंसानों ने ही उन्हें नहीं पहचाना, दुष्ट आत्माओं ने भी उन्हें पहचान लिया था। बाइबल में कई जगह लिखा है कि जब यीशु लोगों के सामने आते थे तो दुष्ट आत्माएं कांप उठती थीं। क्यों? क्योंकि वे जानती थीं कि उनके सामने कौन खड़ा है। वह सिर्फ एक भविष्यवक्ता नहीं थे, सिर्फ एक शिक्षक नहीं, वह परमेश्वर का पुत्र थे। प्रकाश और अंधकार हमेशा प्रकाश से डरता है। इसीलिए जहां यीशु जाते थे वहां बंधन टूटने लगते थे, डरे हुए लोगों को शांति मिलने लगती थी, टूटे हुए लोगों को आशा मिलने लगती थी, और जिन लोगों पर अंधकार का असर था वे आजाद होने लगते थे। यही कारण है कि आज भी दुनिया भर में लाखों लोग यीशु के नाम में शक्ति महसूस करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक धर्म का नाम नहीं, यह मुक्ति का नाम है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि आज बहुत से लोग अंधकार को तो खोजते हैं लेकिन प्रकाश को नहीं। लोग रहस्यमयी शक्तियों में दिलचस्पी लेते हैं, डार्क स्पिरिचुअलिटी में, सीक्रेट रिचुअल्स में, लेकिन यह नहीं समझते कि हर दरवाजा सुरक्षित नहीं होता। कुछ रास्ते इंसान को और गहरे अंधकार में ले जाते हैं, और शायद यही कारण है कि आज बहुत से लोग अंदर से टूट चुके हैं। लेकिन यीशु का संदेश डर नहीं बल्कि आशा है। उन्होंने कहा था, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सोचिए, अगर इस दुनिया में सच में आत्मिक युद्ध चल रहा है तो सबसे सुरक्षित जगह कहाँ है? प्रकाश में। और यही कारण है कि शैतान हमेशा इंसान को यीशु से दूर रखना चाहता है, क्योंकि जिस पल इंसान सच्चाई को पहचान लेता है अंधकार की पकड़ कमजोर होने लगती है। आज भारत में भी लाखों लोग सच्चाई खोज रहे हैं। कुछ मंदिरों में खोज रहे हैं, कुछ रिचुअल्स में, कुछ मेडिटेशन में, कुछ इंटरनेट पर आंसर्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन दिल के अंदर हर इंसान एक ही चीज चाहता है, शांति। और बाइबल कहती है कि असली शांति सिर्फ परमेश्वर में मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, क्या गिरे हुए स्वर्गदूतों का असर सच में दुनिया में था? क्या भारत की प्राचीन कथाओं के पीछे कोई आत्मिक रहस्य छिपा है, या यह सब सिर्फ कहानियां हैं? फैसला आपको करना है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, अंधकार चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी एक नाम आज तक दुनिया को बदल रहा है, यीशु मसीह। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद कोई और भी सच्चाई खोज रहा हो। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और आत्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसे रहस्य को खोलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा।